आज हम लोग जो है ना गंगा के जो पार्ट 2 है उस पर हम लोग बातें करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड है और ये उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य देख रहे हैं इसी से विभाजित होकर उत्तराखंड बना था और इसकी जो राजधानी है देहरादून है। और हम लोग जो है बातें जो करेंगे कि गंगा जो है किन किन राज्यों से पहले गुजरती है ये जानना जरूरी है। तो गंगा जो है इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ है, वह जो है उत्तराखंड है। और उत्तराखंड से यह गंगा जो है निकलती हुई ये कहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ आएगी, बिहार। और बिहार के बाद जो ये देख रहे हैं झारखंड का जो ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये साहेबगंज का हिस्सा है, यहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जाकर के जो है दो बाइफर्केशन हो जाती है गंगा का। एक तरफ चले जाएगी आपको कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी मिलेगी और दूसरा जो है ये बांग्लादेश में जाती है। जो बांग्लादेश में गंगा का हिस्सा जाती है उसका नाम जो है पद्मा है। उसका नाम क्या है, पद्मा है। यह जो है दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। तो गंगा जो है अगर राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 1 5 भारत के 5 राज्यों से गंगा गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गंगा क्या होती है, गुजरती है। तो ये जो 5 राज्यों से जो गंगा गुजरती है इसमें से जो बेसिक चीजें जो हमें जानना है ये जानना है कि इनकी जो है सहायक नदियां कौन है, ये किन किन शहरों से जाती है। ठीक है, तो ये जो है चीजें जो है आवश्यक है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा जो है बैक की ओर जाते हैं तो कुछ कुछ चीजों को देखते हैं हम लोग। एक सिंपल सा मैप देखें गंगा का हम लोग। ये जो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं आप, जो ये ड्रेनेज सिस्टम्स, जो ये अफवाह तंत्र जो देख रहे हैं आप, ड्रेनेज सिस्टम या अफवाह तंत्र, ये अफवाह तंत्र जो है आपको ये है यहाँ गंगेज या गंगा कहिए। और ये जो है आपको यमुना हो गया जो इसकी सहायक नदी है। और जो है ये गंगा से जो मिलेगी, जब गंगा ऐसे जाएगी तो इसके इस हिस्से से मतलब राइट हिस्से से जो है गंगा से कौन मिलेगी, आपको यमुना मिलेगी। और राइट हिस्से से गंगा से मिलेगी सोन। ठीक है, तो ये सभी जो है मतलब नदियाँ गंगा से जो है मिलती। फिर आप देखेंगे गंगा से जो है उत्तर की ओर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, तो ये सभी नदियां जो है इसमें मिलती है। महानंदा भी मिलती है, महानंदा भी जो है गंगा से आपको मिलेगी। जैसे कि नाम पर ट्रेन चलती है भारत में जिसका नाम है महानंदा एक्सप्रेस। फिर जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर गंगा का बाइफर्केशन आपको दिख रहा है, ये फरका दिख रहा है। तो यहाँ से गंगा में जो है बाइफर्केशन की प्रारंभ होती है। एक तरफ इधर पद्मा इस तरफ की ओर जाएगी और दूसरा जो रास्ता इसका ये है ये इस तरफ से चलेगा। ठीक है, ये जो है फरका बैरेज है, फरका बैरेज है। तो गंगा जो है ये जो बांग्लादेश में जाएगी इसका नाम पड़ेगा क्या, इसका नाम पड़ेगा पद्मा, जो दिख रहा है आपको पद्मा। और एक जो जाएगी पद्मा, और एक जो है कलकत्ता की तरफ ये जो जाएगी। ठीक है, और ये हुगली आपको जो दिख रहा है हुगली, ये कलकत्ता की तरफ जाएगी और ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, अब जो हम लोग जो पद्मा जो देख रहे हैं ये पद्मा जो है यहाँ पर जाकर के मिलती है। तो ये जो ये जगह जो मिलती है यहाँ से पहले आप देखिए ये जो है नदी है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा में जब तीस्ता का मिलन होता है तो तीस्ता के मिलन के बाद ये सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। तो तीस्ता से मिलन के बाद जो है ना आप आगे देखेंगे एक ब्रांच इधर चली गई है, इसको कहते हैं ओल्ड ब्रह्मपुत्रा स्ट्रीम। यह जो है पुरानी ब्रह्मपुत्रा का स्ट्रीम्स है। ये पुरानी ब्रह्मपुत्रा का जो स्ट्रीम्स है ये जो आप देख रहे हैं ये सुरमा मेघना जो दिख रहा है ये मेघना नदी का जो है इस हिस्से पर जाकर के मेघना से मिल जाती है। और मिलने के बाद फिर वो यहाँ आकर के गंगा का जो ब्रांच है जो पद्मा देख रहे हैं पद्मा से मिलती है। और मिलने के बाद मेघने के रूप में ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के
समाहित हो जाती है, गिरती है इसमें। और ये जो देखते हैं गंगा का जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का ये ग्रेट डेल्टा है ये, और ये दुनिया की जो बेस्ट फर्टाइल लैंड में से आती है। तो हमने जो बांग्लादेश को दिया या हमने जो पाकिस्तान को दिया, जो जमीन दिया हम लोग हमने जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान ये था और ये इधर वेस्ट पाकिस्तान, तो इनको जो हमने जमीन दिया है वो दुनिया के बेस्ट फर्टाइल लैंड्स में से लैंड दिए हैं जब हम लोगों का डिवीजन हो रहा था उस उपजाऊ के दृष्टिकोण से। और दुनिया की जो मैक्सिमम आबादी जो बसती है, हाईली कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन की जब बात करेंगे हम लोग, तो ये जो रीजन देख रहे हैं ये जो रीजन देखेंगे अपने इधर ब्रह्मपुत्र का जो रीजन देखेंगे, सिंधु का जो रीजन देखेंगे, सिंधु का इस तरफ सिंधु का जो रीजन देखेंगे आप भारत की उत्पत्ति में, अब पाकिस्तान में जो देखेंगे या भारत का जो पंजाब का जो एरियाज है, तो ये पॉपुलेशंस के लिए इसलिए जाने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, हाई फर्टाइल लैंड्स है, फूड ग्रेन्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। इन सभी चीज़ों से जो है यहाँ पर जो है पॉपुलेशंस के लिए जो है सुटेबल क्लाइमेट्स है, सुटेबल जो उसके जीने के लिए सस्टेन करने के लिए लाइफ के लिए जो चीज़ें जरूरत है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये जो है आपको एक सिंपल वे में आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ है। लेकिन एक खासियत ये जो यहाँ पर है, ये खासियत ये है कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जो पानी जो वाटर जो डिस्चार्ज करता है कोई नदी का सिस्टम्स, तो ये जो पद्मा और मेघना का जो सिस्टम्स है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जो है वाटर डिस्चार्जिंग रिवर है। इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल से मैं बता देता हूँ जिससे और भी जो कंसेप्ट है आप क्लियर हो जाए लोगों का। ये जो देख रहे हैं आप, ये है साउथ अमेरिका और ये नदी का नाम है अमेजोन। एक कंपनी का भी नाम अमेजोन, जिसे हम लोग जनरली मंगाते हैं, सामान सभी मंगाते हैं, ये सॉफ्टवेयर की भी कंपनी है अमेजोन। इसकी जो लेंथ है 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। माइल्स में जब जाइएगा तो 3976 माइल्स है। और ये जो है ड्रेनेज सिस्टम्स का एरिया दिया है, और ये जो है डिस्चार्ज जो करता है ये कितना करता है डिस्चार्ज, तो ये जो डिस्चार्ज करता है 2,09,000 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरेज जो इसका डिस्चार्ज है एक सेकेंड में जो इसका जो वॉल्यूम है अटलांटिक सी में जो अटलांटिक ओशियंस में जो गिरेगा इसका वाटर डिस्चार्ज जो होगा वो एक सेकेंड का दिया गया है कि 2,09,000 क्यूबिक मीटर। मतलब जो वॉल्यूम का जो मेजरमेंट जो होता है उसको हम लोग या तो क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे या क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मीटर क्यूब, मतलब इसके जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 2,09,000 ये क्यूबिक मीटर्स है, ठीक है। एक सेकंड में इतना वॉल्यूम को ये क्या करेंगे डिस्चार्ज करेंगे वाटर बॉडी को, किसमें अटलांटिक ओशन में। दूसरा जो है वो अफ्रीका की जो कांगो नदी है, ठीक है, इसको जायरे भी कहते हैं। तो ये कांगो नदी के बारे में और एक खासियत है कि ये जो है जो इक्वेटर है जो विषुवत रेखा है इसको ये 2 बार काटती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अफ्रीका की जो कांगो नदी है, ये जायरे रिवर जो है, यह जो विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर को ये 2 बार काटती है। तो इसकी जो लेंथ है 4307 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर, 4370 किलोमीटर है। और ये जो है एटलांटिक ओशंस जो है ये भी एटलांटिक ओशंस में गिरती है। तो दोनों में फर्क ये है कि जो ये एटलांटिक ओशंस में जो गिरती है, एटलांटिक ओशंस के जो दोनों सॉदर्न हिस्से में गिरती है, लेकिन खासियत दोनों का ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। कि ये जो है जो अमेरिका जो है, जो सदर्न अमेरिका है, सदर्न अमेरिका जो है, सदर्न अमेरिका के जो है ये राइट हिस्से में गिरेगी और ये लेफ्ट हिस्से में जाके गिरेगी। तो ये दो हुआ। तीसरा जो हम लोग जो बात है जिस पर कर रहे थे वो बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन पर जो बात कर रहे थे, तो ये जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का और गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना का जो डिस्चार्जिंग जो पॉइंट था जिसको मैंने आप लोगों को डिस्कस किया उस पॉइंट पर वही था। ये थर्ड लार्जेस्ट जो है, ये अगर दुनिया में पूछा जाए कि आपके सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो होता है आपका
ऑनली जोन, लेकिन जब लॉन्गेस्ट रिवर की बात होगी तब वो हो जाएगा आपका नाइल रिवर हो जाएगा। तो ये लेकिन लार्जेस्ट इन सेंस ऑफ वॉल्यूम्स की बात कर रही है, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो लेकर कैरी करके जा रही है, वाटर कैपेसिटी की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग देखते हैं। इट्स ओके, फिर हम लोग अगले पार्ट में कुछ कुछ इस पर डिस्कस करेंगे।